अब मेरी बात करता हूँ एनाफेज से। एनाफेज वो फेज़ होता है, थर्ड फेज़ ऑफ कैरियोकाइनेसिस। स्प्लिटिंग, यहाँ क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होने लगती है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड फर्दर डाटा। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। ये तीसरी होती है, स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं थे, यहाँ पर स्प्लिट नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो स्पिंडल फाइबर ने सबको खींच के निकाल लेगा। तो खींच के जब निकालेगा तो एक आधा आधा, देखो यहाँ पे आधा आधा इसके पास चलाएगा और जो कनेटोकोर होगा वो लटका हुआ आएगा। यहाँ देखो इसको बोलता है इंटरजोनल फाइबर। और देखो मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिक अपोजिट पोल पे यहाँ पर जाने लगती है। कहाँ पे? क्रोमेटा एनाफेज समझे? यही चीज़ है यहाँ पर और कुछ नहीं है। ये देखो, मेटाफेज में 4 क्रोमोसोम थी, 4 डीएनए थी। एनाफेज में भाई 8 क्रोमोसोम हो जाएंगी, लेकिन डीएनए कितनी रहेंगी? सिर्फ और सिर्फ 4। यहाँ पर कोई डिवीज़न ऑफ डीएनए नहीं होता। डीएनए सिर्फ और सिर्फ एस पे डिवाइड होता है। ये रिवाइज करा के फिर लिख लेते हैं। हम लोग टीलोफेज की बात करते तो लास्ट स्टेज होता है, नाम लिख टीलो लिखा है, चालू तेरा। आफ्टर टीलोफेज के बाद यहाँ पर 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाती हैं। क्रोमोसोम शो करता है डिकंडेंसेशन, मतलब ड्यू टू विच दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड एक्सक्रीट यूनिट लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ये देखो फिर से वही शुरू। अब देखो मैं भी बता रहा हूँ कि टीलोफेज में क्यों ऐसा हो जाता है। देखो भाई, जब टीलोफेज के बाद आता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, जिसको साइटोफेज बोला जाए, कुछ ऐसे बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक फेज जो भी। फिर वो अगर नहीं होगा तो कैसे वहाँ काम चलेगा? मैंने कहा ये चीज़ बिगड़ेगी नहीं है तो टीचर कैसे पढ़ाएंगे। अब यहाँ से शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है। देखो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एट द साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस जो डाटर सेल फॉर्म होती हैं। देखो यहाँ पर एक वो आता है, मैंने बताया था, इसको माइक्रो फिलामेंट बल्ब बोलते हैं और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये चीज़ हमको ये बताना था, लेकिन हाँ ये इसको सेंट्रीपेटल बोलते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ। इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, याद कर लो। और जो मूवमेंट होता है इसको कैसे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेनस फॉर्म ऑफ फरो एज कॉल्ड फरो, इसको फरो बोला जाता है। सेंट्रीपिटल मूवमेंट होती है, सेंट्री वर्ड आया घुमाने से। देखो ये दूसरी डॉटर सेल फॉर्म हो गई ना, मोहन भी बोलो। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या ये ऐसे था, एक क्रोमोसोम पहले ऐसे था, यहाँ पे और यहाँ पर दोनों तरफ में स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को खींच ले गए थे। हाँ, अब फिर ये धीरे धीरे ऐसे हो गई। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल मूवमेंट होने लगी और ये फरो फॉर्म करी और ये आपस में डिवाइड हो गई। वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है, ये समझ में आया? चलो इन प्लांट सेल की बात करता हूँ। अब प्लांट सेल की बारी है। अब प्लांट सेल में जो सेल वॉल होगा भाई होता ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेग्नो फ्लाश होता है यहाँ बीच में। और उसमें कैसे डिवाइड होता है? वहाँ पर सेल प्लेट आ जाती है, इसमें फरो आती है, उसमें सेल प्लेट आती है। फरो इज इक्वल टू एनिमल और सेल प्लेट इज इक्वल टू प्लांट। प्लेट मतलब प्लांट वाली, याद हो जाना चाहिए। अब देखो ये चीज़ सेल प्लेट यहाँ पर आउटवर्ड जो सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट, यहाँ सेंट्रीपिटल मूवमेंट, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट हो गया। अब बात करता हूँ एनिमल सेल और प्लांट सेल की। तो साइटोकाइनेसिस यहाँ पर सेल फरो मेथड होता है, यहाँ पर सेल प्लेट मेथड होता है। यहाँ सेल फरो शो करता है सेंट्रीपिटल मूवमेंट, यहाँ सेल प्लेट शो करता है सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। और सेंट्रीफ्यूगल इज मेड अप ऑफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्री न्यूक्लियर डिवीज़न क्या होता है भाई? जिसमें क्या नहीं होता? प्री न्यूक्लियर डिवीज़न इज इक्वल टू जिसमें डायरेक्ट सेल डिवाइड ही नहीं होता, न्यूक्लियस ही बन जाता है। क्या ये लिखा है कि समटाइम्स काइनेसिस डू नॉट ओकर जस्ट आफ्टर कैरियोकाइनेसिस ऑफ द राइजेस ऑफ द सेल मोर देन वन न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ड्यू टू दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ अराइजल विच सेल एज अ काइनेसिस। इसका एग्जांपल याद कर लो भाई, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, टैपेटम हो गया, राइजोपस हो गया, समझे? अब तो सिग्निफिकेंट देख लो भैया क्या अच्छाइयाँ होती है। देखो यहाँ पर जेनेटिक स्टेबिलिटी फॉर्म होती है, क्लोन बनते हैं यहाँ पे, 2 डाटर सेल फॉर्म होती हैं, दोनों पेरेंट के क्लोन्स होती है, वो तो पता ही है। मीन्स जेनेटिकली सिमिलर भाई, पापा मम्मी के तो बताएंगी। मेंटेन करता है सेल साइज और सेल के सरफेस को, वॉल्यूम को, सेल ग्रोथ होती है तो
ना न्यूक्लियो, इसमें लिखा है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रिस्टोर्ड यहाँ पर होती है, समझे। और इस मैम ने एग्जाम्पल बताया था। मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि 59 मतलब 1 मिनट में आधा हो जा रही हैं तो फुल कब होंगी, तो भाई 59 मिनट में, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। और एक का फार्मूला सब है, मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है जहाँ तक पढ़ा हूँ मैं। देखो एड सेल स्टेज ये मैम समझा रहे थे क्या था, हम दिखा दें। अब यहाँ से हम लोग का चलेगा माइटोजेंस, प्रमोटर्स, माइटोटिक पॉइजन्स या इनहिबिटर्स। देखो सब्सटेंस जो प्रमोट करे सेल साइकिल को उसको हम माइटोजेंस बोलेंगे, जैसे प्लांट ऑक्सिन, साइटोसिन, गिबरेलिन। एनिमल्स में इंसुलिन होता है जो सेल साइकिल को प्रमोट करता है। अब जो सेल साइकिल को प्रमोट नहीं करता उसको पॉइजन ही बोलो मत छोड़ के, भोसड़ी वाला। तो सेल साइकिल जो होगा भाई गाली नहीं दे रहा हूँ, ये ऐसे पढ़ाई है, भगवान समझ जाना, गाली नहीं है, कॉल ही नहीं देना, पागल हो क्या। तो सेल साइकिल को रोकना चाहता है भाई, इसमें सबसे पहले आते हैं ये जिनका नाम क्लोकिफेने है, पता नहीं क्या नाम है, साइनाइड मस्टर्ड गैस भी होती है। अब देखो क्लोकिचिन ये अपटेन होता है क्लोकियम प्लांट से, ये सब छोड़ेगा। वहाँ ये देखो एक्स क्रोमोसोम फाइंड करने का फार्मूला, कोई भी वैल्यू दी रही, जितनी भी वैल्यू दी रहेगी उससे एक माइनस कर देना, उसका एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। और एक क्वेश्चन माइटोटिक मियोसिस का देख लो भाई, ये माइटोटिक मियोसिस हमारी डायरेक्शनल डिवीज़न होती है, माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीज़न होता है। अब रिडक्शनल डिवीज़न क्या भाई, रिडक्शनल डिवीज़न 1 से 4 बता दे रहे हैं, मजा आ गया। अब सबसे पहले आता है कैरियोकाइनेसिस, ये सभी से टाइप्स है भाई, देख लो टाइप्स देख लो। अब मैं चलूँगा पहले से लेप्टोटीन, यहाँ पे भी वही शुरू हो जाता है भाई, क्रोमोसोम को मटेरियल को कंटेंस करना ना, सबको आना। फिर जाइकोटीन भाई उसको पास लाता है, यहाँ लिखे सेकेंड पेयरिंग करना, फॉर्मेशन बाय वेरेंटेट्रार्ड। ये एग्जांपल देखो प्रोसेस कैसे होता है, दो ठो इसको क्या बोलते हैं क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, फिर इसको मोलोबस क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्रोमोसोम जिनकी सिंगल साइज स्ट्रक्चर होती है। देखो यहाँ पर ये वाला चीज़ है सैनेप्रियल कॉम्प्लेक्स वाला, सैनेप्रियल कॉम्प्लेक्स जो कि हेल्प करता है इस सब प्रोसेस में। सेकंड नंबर क्रोमोसोम होमोलोगस होना चाहिए, टेट्राड फॉर्म होती है इसमें। सैनेप्रियल कॉम्प्लेक्स आरएनए प्लस प्रोटीन्स बना हुआ होता है जिसको न्यूक्लियोप्रोटीनस बोला जाता है। देखो पंचायती याद कर लो PACH/TN। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें इवेंट होता है टेट्राड यहाँ फॉर्म होते हैं जाइगोटीन से, यहाँ पर गेट अपीयर्ड एक पंचायती में बन जाते हैं। भी क्रॉसिंग ओवर कराना पड़ेगा, क्रॉस ओवर करा दो सिस्टर क्रोमेटिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिक से। टेट्राड और होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर रिकम्बिनेशन ऑफ नॉड्यूल को बना दोगे तो यहाँ रिकम्बिन हो जाएगा, आपस में जोड़ जाएंगे। हम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक नॉन सिस्टर क्रोमेटिक ऑफ यहाँ देखो क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अब देखो एक चीज़ बच जाता है, एक चीज़ चिपका रहता है, तो यही जाना यहाँ देखो यहाँ पर बना, यहाँ पर कीस्ट माता बना। अब तो उसको बनाने के दौरान यहाँ पर जो बचा खुचा रहता है ये डिप्लोटीन वो सैनेप्रियल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एक्स से भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यहाँ आगे तो भूल जाते हैं, बचा कुछ यही है सारा बचा in many material of the vertebral like human diplotin is a restore of the servant of the protein is called diplotin। देखो डेक्साइन मिल जाए तो मैमल या वर्टिब्रा में जैसे ह्यूमन हो गया, डिप्लोटीन यहाँ पर अरेस्टेड। अच्छा जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ बात हो रही है, डिप्लोटीन मतलब यहाँ पर सेल साइकिल को रोक दिया जाता है, तो हर 28वें दिन अपना रिलीज़ करता है फिक्स अमाउंट में। भगवान ने दे कर भेजा होता है अपनी मम्मी बहन सब लोग को, वही चीज़ है। मेरी बहन नहीं है भाई, बनाना चाहता नहीं है। M1 फेस यहाँ पर माइटोटिक का पहला फेज शुरू हो जाता है भाई, यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेन फॉर्म होती है। इसमें मैम ने बताया था नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्म करना है, तो जितने नंबर क्रोमोसोम में है उतना ही होगा नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे देख लो यहाँ पर सेपरेशन हो रहा था, यहाँ पर सेपरेशन होता है लेकिन एक एक चली जाती है भाई, एक एक चली जाती है, तो मेरा करता है बस हो